important topic. Before discussing the exercise, let us understand the question in a better way. तो पॉलिनोमियल में डिग्री के हिसाब से जो क्लासिफिकेशन था, जब डिग्री हाईएस्ट पावर 2 रहता तो उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने की मेथड आपको पहले भी पता थी, अभी भी वापस रिवाइज करना है। तो ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके जीरोस फाइंड करना है, और वो मेथड का नाम रहता है स्प्लिट इन द मिडिल टर्म। तो जीरोस फाइंड करना है मतलब क्या, ऐसा नंबर जो एक्स की जगह डालते बराबर आपको आंसर देगा 0। तो ये जीरोस फाइंड करना है। सो जीरोस फाइंड करना मतलब नंबर ढूंढ के निकालना है। ये अपना काम पहले भी हुआ है, तो ये इसकी हमें आइडिया है। बट नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी इज वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो ये वेरिफिकेशन का पार्ट एक्चुअली नया है। तो सब में पहला और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको जब कभी भी कोई भी पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करना है, आपको जब कभी भी कोई भी पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करना है, तो जीरोस फाइंड करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि ये पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये चीज आप पहले कर दीजिए। तो पहला स्टेटमेंट ही लिख सकते हैं, इक्वेट गिवन पॉलिनोमियल टू 0 टू गेट, क्या पता करना है हमें, जीरोस पता करना है। ये जीरो अलग और जीरो अलग है। जीरो मतलब नंबर का जीरो, और जीरोस मतलब क्या है, ऐसा नंबर जो एक्स की जगह लिखने से आपको आंसर मिलेगा 0। तो अभी मैं लिखूंगा देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो अब ये पॉलिनोमियल ना होते हुए एक इक्वेशन के जैसा आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा आ गया। इक्वेशन वर्ड कब यूज कर सकते हैं और पॉलिनोमियल वर्ड कब यूज कर सकते हैं, ये पहले क्लियर कर लेते। जब कभी भी उसके साथ में p ऑफ x ऐसा वर्ड यूज किया है और इधर कुछ भी लिखा है एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब, जो भी वट एवर, तो ऐसे समय पे वर्ड यूज करना है पॉलिनोमियल। बट अगर ये लिखे वाला होने के बावजूद राइट साइड में या लेफ्ट साइड में कोई एक साइड में 0 आ जाए इक्वल टू में, तब वर्ड यूज करना है इक्वेशन। तो अब ये बन गया इक्वेशन, है ना, क्यों, क्योंकि इक्वल टू में 0 है। जब p ऑफ x होता है तब पॉलिनोमियल वर्ड यूज करना है। फर्क कोई नहीं है, बट ये अंडरस्टैंडिंग का पार्ट है। आपके छोटे छोटे वर्ड्स पे से ये आपको क्लियर बताएगा एग्जामिनर को कि आपको कितना इन डेप्थ इंफॉर्मेशन है। तो जब कभी भी इक्वल टू में 0 रहे तो इट बिकम्स इक्वेशन, और इक्वल टू में अगर 0 नहीं है तो वो 110% वो क्या है, पॉलिनोमियल है। और जो वेरिएबल है उसकी भाषा में मतलब p ऑफ x मतलब पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब सॉल्व करना है और इसकी स्टेप समझते हैं। सब में पहली स्टेप क्या रहेंगी, रफ वर्क में हमने रफ वर्क बना लेना है साइड में, एग्जामिनर को दिखे तो बहुत बेटर, मतलब क्या है, आपके मार्क्स 100% अश्योर्ड। तो स्टेप नंबर 1 इज फर्स्ट नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड बाय द लास्ट नंबर। बट ये भी करने से पहले क्या एक्सपेक्टेड है, इक्वेशन शुड बी इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब क्या है, सबसे बड़ा पावर, फिर छोटा और फिर उससे छोटा। तो एक्स स्क्वायर एक्स और बिना एक्स सीक्वेंस में है, बोल के ही मैं डायरेक्ट आगे बढ़ रहा हूँ। अगर सीक्वेंस में ना रहे तो आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लगाना है, बड़े से छोटे पावर के तरफ, है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर्स ऑफ पावर। तो पहला नंबर आखिरी नंबर मल्टीप्लाई किया, साइन प्लस इंटू माइनस माइनस। अब ये जो नंबर है ना, इसके फैक्टर्स ढूंढना है। फैक्टर मतलब क्या, कौन से टेबल में नंबर मिल सकते। तो देखिए 8 मेरे को कौन से टेबल में मिलता है, 1 इंटू 8, फिर 2 इंटू 4, और कोई ऑप्शन है, 4 इंटू 2 इज नॉट ए न्यू ऑप्शन। तो अब ये जो ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास, इसमें आपने करना पड़ेगा क्या, प्लस करना क्या माइनस करना है, पहला सवाल। तो यहाँ पे जो साइन है आपको वो ऑपरेशन करना है, यहाँ पे साइन है माइनस का, तो मेरे लिए ऑर्डर है कि मैं ऑपरेशन करूंगा सब्सट्रैक्शन का, बड़े में से छोटा माइनस करूं। तो 8 में से 1 गया, 7 और 4 में से 2 गया। देखिए
बड़े में से सिर्फ छोटा माइनस करना है, ये भी सोचना नहीं उसकी साइन का क्या होगा क्या नहीं होगा। तो टेक्निकली स्पीकिंग जो बोला था साइन के हिसाब से मैंने किया, ठीक है। तो ये जो नंबर्स मिल रहे हैं ये किससे मैच करना है? देखो ये पहले दो का रोल खत्म हुआ, अब ये जो नंबर है ये किससे मैच होंगे? ये जो टर्म रहती है इसे कहते हैं मिडल टर्म। क्या कहते हैं? मिडल टर्म। तो ये जो नंबर है मिडल टर्म से मैच करवाना है। कौन सा नंबर मैच हो रहा है? यहाँ पे 2 है तो अपना सेकेंड ऑप्शन मैच हो रहा है। तो अब जो रिक्वायर्ड पेयर्स है वो सेकेंड वाले है ना। ये दोनों का सब्सट्रैक्शन करके 7 आया, ये दोनों का 2 आया, तो 2 रिक्वायर्ड था इसलिए ये पेयर सिलेक्ट किया। अब इसमें के दोनों नंबर उठा के ये 2 की जगह लिखना है। क्यों? क्योंकि मेथड का नाम ही है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। मतलब क्या है, मिडल की जो टर्म है, बीच में की जो टर्म है उसको तोड़ के लिखना है, स्प्लिट करके लिखना है, अलग अलग करके लिखना है। तो इसीलिए ये बोले स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो पहला नंबर एज इट इज, अब ये 2 की जगह 2 नंबर आ जाएंगे। कौन? 4 और 2। तो पहले बड़ा नंबर रहेगा कायदे के हिसाब से, फिर छोटा नंबर रहेगा। तोड़ दिया देखो मैंने 2 को 4 और 2 की लैंग्वेज में। माइनस ए इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद सवाल है ये दोनों नंबर के साथ साइन कैसे आएंगे? तो जो भी बड़ा नंबर रहता, ये दो में का जो भी बड़ा नंबर रहता उसको आएंगी मिडल टर्म की साइन। मिडल टर्म की साइन थी माइनस, तो ये एज इट इज आएंगे, ठीक है। ये मिडल टर्म की साइन पहले बड़े नंबर पर एज इट इज आ जाएगी। अब रहा सवाल छोटे नंबर का। छोटे नंबर को क्या साइन लिखना है? तो छोटे नंबर को जब साइन देंगे तो कायदा समझ लो, एक रूल फॉलो करना। माइनस आया तो डिफरेंट साइन, प्लस आया तो सेम साइन। देखिए क्यों? क्योंकि अगर ये दोनों की साइन सेम रहेंगी तो मैं क्या करता हूँ? ऐड करता हूँ। जब दोनों की साइन अलग रहती है तब मैं सब्सट्रैक्ट करता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे माइनस है तो रूल क्या बोल रहा है? डिफरेंट साइन। ये माइनस है, माइनस से अलग कौन सी साइन रहेगी? प्लस, ठीक है। और अगर वहां प्लस रहता तो मैं सेम साइन डाल देता। इसके बाद एक और चीज बताता हूँ, ये देखिए अलग अलग साइन करूंगा। माइनस तो 4 में से 2 गया, 2 बड़े नंबर की साइन देखिए मिल रहा है, वेरीफाई भी होता है। यहां तक हो जाने के बाद अब हमने क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है, कॉमन निकालना है। पहले दो में क्या कॉमन है, पीछे के दो में क्या कॉमन है? तो पहले दो में x कॉमन है, x माइनस 4। पीछे के दो में क्या कॉमन है? देखिए 8 मतलब क्या है? 4 2 से 8 है, तो 2 कॉमन है। ब्रैकेट में बचेगा इधर से x, ये माइनस की साइन, और 4। अब x माइनस 4 और x प्लस 2। अब ये जो दो ब्रैकेट है, ये देखिए ये रिपीट हो रहा था, एक बार लिखा, ये दोनों की जोड़ी बनेगी। अब ये जो दो ब्रैकेट है ना, ये दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, मतलब कोई रिलेशन नहीं, मतलब ये दोनों में क्या है? मल्टीप्लीकेशन। बट क्या मतलब आ रहा है उसका? ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 है ना। और कोई भी मल्टीप्लीकेशन का आंसर 0 कब मिलता है? कोई कब मिलता है? जब उसमें का कोई एक नंबर 0 होता है। तो इनडायरेक्ट मैसेज, एक तो ये ब्रैकेट का आंसर 0, नहीं तो ये ब्रैकेट का आंसर 0 है। मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम, इसलिए मैं गेस कर रहा हूं, इधर दिस में भी 0 और दैट में भी 0 है ना। तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू माइनस 2। तो x की वैल्यू जब आप 4 डालेंगे तो भी गारंटीड आपको इसका वैल्यू कितना मिलेगा, आंसर कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। या x की वैल्यू आप माइनस 2 डालेंगे तो भी आपको गारंटीड आंसर 0 मिलेगा। तो यहां तक का जो पार्ट था ना, इक्वल टू 0 छोड़ दिए, तो बाकी आप 9th में भी करते हैं,
10th में क्या ऐड हो गया, इक्वल टू 0 डाल के ये दो चीजें ऐड हो गई, है ना। तो ये जो दो नंबर्स रहते थे, ये नंबर्स को हमने अभी तक क्या समझा 9th की लैंग्वेज में, दीज आर जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, है ना। बट अब क्या आप समझना है, जीरोस के नाम है, क्या नाम है समझते हैं। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो एक दो जीरो आएंगे, लीनियर इक्वेशन है तब एक आएगा, क्यूबिक है तब 3 आएंगे। तो जब एक जीरो रहेगा, पहला जीरो, उसका नाम हमेशा अल्फा रहेगा। जब दो जीरोज रहेंगे तो पहले का नाम अल्फा रहेगा, दूसरे का बीटा रहेगा। जब 3 जीरोज रहेंगे तो अल्फा, बीटा और गैमा रहेगा। ये अपने लेवल पे इतना एक्सपेक्टेड है। तो अल्फा, बीटा, गैमा कब, जब 3 डिग्री, अल्फा बीटा कब, जब 2 डिग्री। अब इसमें फिर से एक सवाल है, ये ब्रैकेट मैंने पहले लिखा और ये बाद में लिखा, आप इसका उल्टा लिख दिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप जो पहला आएगा उसको अल्फा बोलिए, जो दूसरा आएगा उसे बीटा बोलिए। तो अब यहाँ पे स्पेसिफाई कर देना है, लेट अल्फा इज इक्वल टू 4 एंड बीटा इज इक्वल टू -2। आगे पीछे हुआ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल बेफिक्र रही। तो ये स्टेप तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब ये जो दो जीरोज है ना, अल्फा और बीटा, इसका रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, वो आगे समझते हैं। अब ये जो अल्फा बीटा है ना, इनमें दो रिलेशन होते हैं। क्या रिलेशन होता है, एक रहता है प्लस का और एक रहता है मल्टीप्लीकेशन। तो वेरिफिकेशन करना है, मतलब क्या है, वेरीफाई द रिलेशन मतलब क्या है, आपका जो आंसर है ना ये करेक्ट है ये बताना है। और ये बताने का एक ढंग है, टिपिकल मेथड है। तो वो क्या है, पहले रिलेशन समझते हैं का। तो ऊपर लिखता हूं मैं हेडिंग, वेरिफिकेशन। और पहला रिलेशन है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा आपने कहां से लाया है, ये जो अल्फा और ये बीटा है ना, उठा के यहां डाल देना। 4 अल्फा की जगह प्लस बीटा की जगह -2। तो 4 प्लस इंटू माइनस, माइनस अलग अलग साइन करा, माइनस बड़े नंबर की साइन। तो ये वैल्यू मेरी फिक्स हो गई किसकी, अल्फा प्लस बीटा। इसको नंबर दे देंगे, नंबर -2, कंप्लीट। दूसरा जो रिलेशन है उनमें क्या है, अल्फा इंटू बीटा, वैल्यूज पता है, पुटअप करना है, 4 इंटू -2। अल्फा इंटू बीटा का आंसर आ गया 4 टू द 8 प्लस इंटू माइनस माइनस, इसको नंबर बोलिए। ये दो रिलेशन आ गए। अब ये दो रिलेशन को किसके साथ कनेक्ट करना है समझते हैं। अब ये दो रिलेशन को एक फॉर्मूले के साथ कनेक्ट करना है, और वो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ये पार्ट फिर से नया है, पहले प्लस किया फिर मल्टीप्लाई किया। ये जो चीज मैंने जीरोज मैन्युअली निकाल के प्लस और मल्टीप्लाई किए, अब इसको फॉर्मूले से चेक करना है। तो आपके लिए सब में जरूरी है पहले फॉर्मूला मालूम होना, है ना। पहले फॉर्मूला बताता हूं, ये आपने नोट कर लेना है साइड में। तो फॉर्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। ये फॉर्मूला है, ये आपके पास अलग से नोट होना। ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए आप, है ना। तो ये जो फॉर्मूले है, दो फॉर्मूले, इसमें ये दोनों चीजों का मतलब समझाता हूँ, -b/a और c/a, है ना। तो इसका मतलब पहले समझेंगे फिर सॉल्व करेंगे। तो a b c क्या है, कोएफिशिएंट्स है। देखिए उन्होंने वर्ड यूज किया था कोएफिशिएंट्स, है ना। तो कोएफिशिएंट का मतलब आपको याद आना चाहिए, जो हमने 9th में सीखा है। कोएफिशिएंट मतलब क्या रहता है, कोएफिशिएंट मीन्स साइन एंड नंबर। लेकिन कैसा, ये एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कैसा, उसमें कंपलसरी आपको क्या होना, स्टैंडर्ड फॉर्म में होना। और स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा, बड़े से छोटे पावर की तरफ, है ना। साइन एंड नंबर, लेकिन किसका, ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म, ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना।
कई बार इक्वेशंस इनकम्प्लीट रहते हैं। इनकम्प्लीट मतलब क्या, एक्स स्क्वायर लिखेंगे और फिर बिना एक्स की टर्म लिख देंगे सीधा, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, एक्स स्क्वायर फिर एक्स फिर बिना एक्स का नहीं, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना पड़ेगा फिर कोएफिशिएंट लिखना पड़ेगा। तो कोएफिशिएंट कहाँ से मिलेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म से मिलेंगे, लेकिन कैसे मिलेंगे समझते। तो कोई भी इक्वेशन लो उसका एक क्या रहता, स्टैंडर्ड फॉर्म रहता। क्या रहता, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये अपने मालूमात के लिए। तो क्या स्टैंडर्ड फॉर्म रहता, ए क्वाड्रेटिक है मतलब सबसे बड़ा पावर दो है, तो ए एक्स स्क्वायर फिर बी एक्स और फिर सी, है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इक्वेशन वर्ड कब यूज करना मैंने, जब इक्वल टू में जीरो रहेगा। अगर तुम इक्वल टू में जीरो यूज कर रहे होंगे तब इक्वेशन लिखो, अगर इक्वल टू में जीरो ना लिखे तो पॉलिनोमियल वर्ड यूज करो, है ना। ये स्मार्टनेस है, ये आपकी डेप्थ ऑफ नॉलेज दिखाएंगे। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इसमें से अब जो भी इक्वेशन है उसमें एक्स स्क्वायर के साथ का नंबर और उसकी साइन बनेगा ए, एक्स के साथ का नंबर और उसकी साइन बनेगा बी, और अकेला जो नंबर है वो बनेगा सी। लेकिन ये सब डिसेंडिंग ऑर्डर में ही होना, स्टैंडर्ड फॉर्म में होना, मतलब जैसा ये है एक्स स्क्वायर फिर एक्स और फिर बिना एक्स वाला, है ना। तो ये चीज आपने पहले करके रखना है, चेक करके रखना है, क्योंकि इसके बिना आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं मतलब आपका ध्यान नहीं है। फॉर्मूले पता चल गए, अब सिर्फ कनेक्ट करना है। मतलब क्या है, एबीसी ठहराऊंगा तो ये फॉर्मूले में पुट अप करूंगा। जो अल्फा प्लस बीटा का आंसर मेरा सॉल्व करके आया और जो अल्फा इंटू बीटा का आंसर मेरा सॉल्व करके आया, वो और फॉर्मूले से मिलने वाली वैल्यू सेम है क्या, इतना देखना है बस, लास्ट पार्ट बाकी। सो सब में पहले एबीसी फिर फॉर्मूले में डालना और चेक करना 1 2 का आंसर 3 4 को सेम है क्या। सो सॉल्यूशन में आगे बढ़ते हैं, है ना। ये फॉर्मूले अपनी मालूमात के लिए थे, अब सॉल्यूशन में आगे बढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट रहेगा एबीसी निकालना है ना। तो कंपेयर गिवन इक्वेशन, अब मैं इक्वेशन वर्ड यूज करूं क्या, पॉलिनोमियल, फिर से सवाल है। यहाँ पे इक्वल टू 0 दिख रहा क्या, नहीं दिख रहा, तो मैं वर्ड लिखूंगा पॉलिनोमियल। अगर इक्वल टू 0 होता क्वेश्चन में दिया हुआ तो मैं वर्ड लिखता था इक्वेशन। इक्वल टू में 0 है तो इक्वेशन, 0 नहीं है तो पॉलिनोमियल। तो कंपेयर गिवन पॉलिनोमियल विथ, कैसे कंपेयर करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। और आपने यहाँ पे कंपलसरी में गिवन इक्वेशन लिखना ही लिखना है। क्यों, क्योंकि कई बार हम 2-3 पेज आगे रहते, एक पेज आगे रहते और वैल्यूज पीछे से देख के लिखने में गलती होती है और 4 मार्क मिस आउट हो जाते। तो गिवन इक्वेशन लिखता हूं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स